स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान चर्चा में। आज हम गीता के छठे अध्याय के 45वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं, जहां भगवान अर्जुन को योग की गहराइयों और योग की साधना के बाद किस तरह से साधक योग भ्रष्ट हो जाने पर भी आगे की साधना कैसे बढ़ा सकता है, उसकी चर्चा कर रहे थे। आज भगवान कह रहे हैं कि जब योगी संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता रहता है, तब वह अनेक जन्मों की सिद्धि से परम गति को प्राप्त हो जाता है। जब योगी संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर, संपूर्ण पापों से शुद्ध होने का मतलब है हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा बुरा, पाप या पुण्य या मिश्रित, उसके हर कर्म का फल हमारे चित्त में जाकर इकट्ठा हो जाता है। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फल नहीं होता। हर कर्म का फल है और वो फल हमारे ही चित्त में जाकर इकट्ठा है। जो चित्त में इकट्ठा हो गया है, समझो वही पाप है, क्योंकि अब उसको भोगना ही पड़ेगा। और हमारा यहां कोई ऐसा पुण्य नहीं जो पाप से ओतप्रोत ना हो। हर कर्म पाप और पुण्य को मिश्रित लिए हुए होता है। पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप की तरफ झुकाव होता है। कहीं ना कहीं ये भाव होता है कि मैंने पुण्य कर्म किया है, और वो अहंकार फिर उसको पाप की तरफ ले जाता है और चित्त में संस्कार इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो छठे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान प्रारंभ कर रहे हैं कि जब योगी संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर, तो जैसे जैसे योग की साधना बढ़ती चली जाती है, लगातार योग की अग्नि पैदा होने लगती है, और वो योग की अग्नि चित्त में पड़े हुए संस्कारों को स्वाहा कर रही होती है। वो एक दम नहीं होता, लगातार वो आहुति, वो यज्ञ, वो हवन जो भीतर है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, दिन रात चलता रहता है। 24/7 योगी का वो यज्ञ चलता रहता है, और चित्त में जो भी संस्कार है वो जाकर स्वाहा होने लगते हैं उस हवन कुंड में, उस यज्ञ में। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आता है कि चित्त पूरी तरह से साफ हो चुका होता है। अब वहां पर कोई भी संस्कार बाकी रहता ही नहीं है। चित्त एकदम स्फटिक के समान शुद्ध, स्वच्छ, जैसे साफ शीशा हो, आईना हो, जैसे स्वच्छ पानी हो, एकदम उसमें दिख जाता है। ठीक ऐसे ही चित्त जब शुद्ध हो जाता है और पापों का उसमें पूरी तरह से नाश हो चुका होता है, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता रहता है, और फिर भी जो साधक है उसके अभ्यास की जो प्रक्रिया है वो कम नहीं होती, वो लगातार चलती रहती है, चलती रहती है। प्रयत्न पूर्वक एक अभ्यास उसका चलता रहता है, क्योंकि वहां से नीचे आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। भोग तो अपना काम कर रहा है, इंद्रियों का बाहर की तरफ झुकाव लगातार वो है ही है, लेकिन जब प्रयास अभ्यास किया जाता है तो हम उस ऊर्जा को अंदर की तरफ ले जाते हैं। और यदि अभ्यास छूट जाए किसी कारण से, तो फिर हम बाहर की तरफ भाग जाते हैं। जैसे आप ध्यान में बैठे हैं और आपने कहा कि चलो हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे या ओंकार का जाप करेंगे। मंत्र में आप जाप किए जा रहे हैं, मानसिक जाप चल रहा है, और जब तक आपकी अवेयरनेस उस जाप पर लगातार बनी रहती है, वो जाप चलता रहता है। जैसे ही आपकी जो साक्षी भाव और दृष्टा भाव उस जाप से हटता है, आपका मन एकदम भाग जाता है। तो फिर अभ्यास करना पड़ता है उस मन को साधने के लिए, क्योंकि मन की एक पुरानी आदत है,
न जाने कब कब की आदत है, इंद्रियों की आदत है भाग जाने की। तो अभ्यास धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक अभ्यास साधक लगातार करता रहता है, उसको छोड़ता नहीं। चित्त साफ भी हो जाए फिर भी गंदा हो सकता है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार आईना साफ हो गया तो हो गया हमेशा के लिए। बाहर की धूल फिर भी आ सकती है। पानी साफ हो गया तो हो गया, फिर गंदा हो सकता है। अभी आकाश एकदम नीला साफ दिख रहा है, बादल कभी भी आ सकते हैं। ये तो हो ही सकता है। इसलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं कि चित्त जब शुद्ध हो जाए तो भी निरंतर अभ्यास करते रहना है कि वो साफ बना रहे, तब तक जब तक हम पूरी तरह से आत्म भाव में ना उतर जाए। ये प्रैक्टिस लगातार चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, निरंतर हो, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास हो रहा हो, अर्थात पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ में हम लगे हुए हों। फिर भगवान कह रहे हैं तब वह अनेक जन्मों की सिद्धि से परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब क्या होता है? अब ये असंप्रज्ञात समाधि है महर्षि पतंजलि की। ये निर्वाण की स्थिति है महात्मा बुद्ध की। ये कैवल्य है पतंजलि का। ये मोक्ष और मुक्ति की बात हो रही है, ये परम धाम की बात हो रही है कि अनेक जन्मों की सिद्धियों के बाद। अब ऐसा नहीं कि हमने अभी चाहा और हम अभी ही चित्त को साफ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा कपड़े के ऊपर एक दाग आ जाता है और आप उसको धोते हैं, वो दाग जाता नहीं, फिर धोते हैं, जाता नहीं, फिर आप ड्राई क्लीन के लिए देके आते हैं, वहां पर भी वो दाग कहीं ना कहीं बना रहता है। फिर आप उससे कहते हो भैया ये तो दाग रह गया, वो कहता दोबारा मैं कर दूंगा जी। वो दाग फिर भी बना रहता है, क्योंकि इतना पक्का हो गया है दाग की जाता नहीं है। लगातार सफाई का अभियान जब चलता रहता है, धीरे धीरे कपड़ा धुलता रहता है, तो वो जो दाग है वो फीका होने लगता है। तो अनेक जन्मों की सिद्धि अर्थात अनेक जन्मों में लगातार साधना करते रहने से अब ये पक्का करना होगा कि हमारा यह जो जन्म है, ये न जाने कितने जन्मों से हम साधना करके आए। ऐसा नहीं कि हमने साधना का प्रारंभ इसी जन्म में किया और न जाने कितने जन्मों तक करते रहे। एक तो ये भी हम मान सकते हैं, तो फिर यात्रा हमारी बहुत लंबी है। दूसरा हम यह मान सकते हैं कि भगवान का इशारा है कि अभी तक न जाने कितने जन्मों से हमने साधना की है। ये जन्म जो है वो योग सिद्धि पा लेने के लिए है। अब बस अंतिम है और यहां पर हम अपने उस परम धाम को, अपने ही उस आत्म भाव को प्राप्त कर लेंगे। तो अनेक जन्मों की सिद्धि मेरे द्वारा अभ्यास साधना हुई थी। अब चित्त पूरी तरह से साफ हो रहा है और बस समय आ गया है उस परम पिता परमात्मा, उस आत्म भाव में पूरी तरह से एकाकार हो जाने का। फिर आगे भगवान 46वें श्लोक में अध्याय 6 के थोड़ा और गहरी बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो योगी है वो तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, योगी हो, योगी बन। अब एक उद्घोष भगवान कर रहे हैं कि तू योगी बन। यहां पर भगवान ने तपस्वी बनने को मना किया, शास्त्र के पठन पाठन और उसकी विद्वत्ता को मना किया, और जो कर्मों, जो सकाम कर्म है हमारे, उसको मना कर दिया। भगवान कह रहे हैं केवल योगी बनने की हमारी लगातार निरंतर प्रयास होना चाहिए। तो पहली बात कही भगवान ने, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। अब ये तपस्वी की बात बीच में कहां से आ गई? असलियत में तपस्वी की बात भगवान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
एक समय रहा और आज भी एक एक ऐसी एक मार्ग जिसमें तपश्चर्या, तपस्या, कठिन साधना, कठिन व्रत, कठिन अभ्यास किए जाते रहे हैं। हठ के माध्यम से बहुत कुछ तपस्या लोग करते रहे हैं। ऐसे आपने भी सुना होगा कि एक सूर्य साधना होती है, वो चारों तरफ आग जलाकर और सूर्य के नीचे बैठ जाते हैं। आग को भी सिर पे रख लेते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल चारों तरफ आग। तो वो तपस्या कर रहे हैं कि अग्नि सिद्ध हो जाए। कुछ लोग जल में खड़े हो जाते हैं और जल के अंदर जाकर कभी वो आधा और कभी गले तक और लगातार पानी ठंडा हो या सामान्य हो, वो उसमें साधना करते रहते हैं। कुछ तपस्या ऐसी करते हैं लोग कि एक पैर के ऊपर लगातार तपस्या किए जा रहे हैं, एक टांग उठाकर। कुछ लोग हाथों को ऊपर नमस्कार की मुद्रा में वो तपस्या कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं उपवास करके तपस्या करूंगा, लंबे समय तो कुछ खाऊंगा ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं किसी भी ऐसे स्त्री को देखूंगा नहीं, संसार में धन को छूंगा नहीं। एक तपश्चर्या उनकी बनी हुई है। कुछ कहते हैं कि मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। कोई कहता है कि मैं खड़ाऊ भी नहीं पहनूंगा, मैं तो नंगे पैर ही चलूंगा। इस तरह से अनेक प्रकार की तपश्चर्या और तपस्याओं से लोग उस परमपिता परमात्मा को पाने में लगे रहते हैं। तो वो भी एक साधना है। कोई साधना अच्छी या बुरी नहीं, बस साधना है, उसको समझना होगा। और ये इसलिए वहां कहा कि ये उस समय तो बहुत प्रचलित साधना रही। तपस्या तपश्चर्या की मार्ग जो है वो बहुत ही प्रचलित रहा और बहुत लोग इसकी ओर बढ़ने लगते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुझे तपस्या नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि तू किसी तपस्या में चला जाए। मैं तुझे वो नहीं सिखा रहा हूं कि एक टांग पे खड़ा हो जा, भूखा रह जा, शीर्षासन कर ले, पानी में उतर जा, आकाश पे चढ़ जा। मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूं तुझको। मैं तो बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूं। क्योंकि जो तपस्या में लगे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी एक कीर्ति रहती है। लोग उनको देखते हैं, कहते हैं वाह, क्या व्यक्ति है, क्या ठंड के दिनों में भी ये तो बिना कपड़े के है, बिल्कुल ऐसे। तो वो लोगों में आकर्षण पैदा होता है। हमारी तपस्या लोगों के आकर्षण के लिए ना हो, कीर्ति के लिए ना हो। अक्सर तपस्या में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक ख्याति प्राप्त करने का भाव होता है कि गड्ढा खोद के नीचे समाधि लेनी है, 3 दिन तक उसमें समाधि लूंगा और फिर उसके बाद भीड़ इकट्ठी होगी और फिर मेरी वाह वाह हो जाएगी। तपस्या कहीं ना कहीं कीर्ति दे जाती है और कीर्ति एक मीठा, पूरी तरह से गहरे स्तर पर उतरता हुआ अधोगति का मार्ग है। तो तपस्या में कीर्ति है। और ये व्यक्ति कहता है कि मैंने इतने सालों तक साधना की। इसलिए लोग अक्सर वो कपड़े बदल लेते हैं और सन्यासी इसलिए बन जाते हैं कि लोग उनको प्रणाम करें, नमन करें। केवल कपड़े रंगने का मतलब यही है कि लोगों के अंदर मेरा जो भाव है कुछ बदला हुआ हो, कुछ अनूठा हो। लोग कपड़े बदलकर वो चाहते हैं कि लोग उनके पैर छुएं, प्रणाम करें, नतमस्तक हों। तो लोग प्रणाम करते हैं लेकिन व्यक्ति को नहीं, कपड़ों को करते हैं। उस भगवा कपड़े को जो हमारे यहां पर एक सिद्धि, एक तपस्या, एक साधना का प्रतीक रहा है, एक परमात्मा, एक उगते हुए सूर्य का प्रतीक रहा है, उसको प्रणाम करते हैं। व्यक्ति को लगता है मुझको प्रणाम किया जा रहा है। ऐसे लोग सिर मुंडवा लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं तो बड़ा संत हो गया हूं। वो कहते हैं ना, सिर मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को लड़वा मिले और लोग कहे महाराज। तो कुछ ना कुछ पाने के लिए हम कुछ करने लगते हैं, वो तपस्या है। भगवान उसको पूरी तरह से नकार रहे हैं, कह रहे हैं योगी बन। क्योंकि तपस्या में कुछ बाहर किया जाता है, योग कुछ अंदर की स्थिति है। योग में कुछ करना नहीं है बाहर, क्योंकि वो तो अंदर ही अंदर कुछ हवन और यज्ञ हो रहा है, आहुतियां अंदर ही हो रही है। बाहर सब कुछ हो रहा है लेकिन कहीं भी आसक्त नहीं।
पूरी तरह से अपने ही अंतरतम में व्यक्ति साधक जुड़ा हुआ होता है। वो लगातार भीतर से जुड़ने का प्रयास करता रहता है, और जो भीतर से जुड़ने का प्रयास करता रहता है, वो जो अवस्था है, वो योग की है। तपस्या में कुछ बाहर करने का प्रयास किया जाता है, योग में कुछ अंदर करने का। योग अपने स्वरूप के साथ टिक जाने की प्रक्रिया है। बाहर का आडंबर, दिखावा कोई जरूरत ही नहीं है। ये है ही नहीं भाव कि लोग मुझे कीर्ति करें, ख्याति प्राप्त करें, मैं कुछ विशेष बन जाऊं। मैं कुछ विशेष हो गया तो मैंने लोगों को छोटा कर दिया, अब समता तो रही नहीं। मैंने कहा मैं कुछ विशेष और लोग मुझे प्रणाम करें, तो ये तो कीर्ति और ख्याति को पाने और अहंकार को पुष्टि के लिए हो रहा है। तपस्या एक साधना है, लेकिन योग जो है वो ऊंची साधना है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां शरीर को कष्ट नहीं दिया जा रहा। शरीर एक साधन है वहां तक पहुंचाने का। जब बुद्ध ने भी देखा कि ये तो भूखा रहने की, उपवास कर लेने की जो तपस्या है, ये तो बेकार है, भला शरीर को साध कर परमात्मा थोड़ी मिलते हैं। शरीर माध्यम हो सकता है, लेकिन परमात्मा को नहीं पहुंचा सकता। इससे कुछ करके परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। इसको सुंदर, आकर्षक बनाकर, इसको कष्ट पहुंचाकर, इसको दुख पहुंचाकर हम कोई परमात्मा को नहीं पा सकते। फिर तो जो शरीर को कष्ट ही देते रहते हैं, वो तो सबसे पहले परमात्मा को पाले। शरीर को कष्ट देने से परमात्मा का कोई लेना देना नहीं होता। बाहर के आवरण से, पहनावे से, बाहर की आकृति से कोई परमात्मा का लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि जिसकी कमर ज्यादा मुड़ जाए वो बड़ा योगी हो गया और उसने अपने आत्मा को अनुभव कर लिया। वो तो एक नट भी कर सकता है। वो तो कमर का एक लचीलापन है। वो तो आप चाइना में जाएं तो वहां पर बच्चों को ही सिखा दिया जाता है कमर कितनी लचीली कैसे करो। तो शरीर का तोड़ना मरोड़ना कोई योगी थोड़ी कहलाएगा। वो तो बहुत ही स्थूल स्तर पर कुछ हो रहा है। वो तो शरीर के स्तर पर कुछ हो रहा है, और तपस्या शरीर के स्तर पर कुछ करने की प्रक्रिया है। योग अंतरतम में कुछ करने की प्रक्रिया है। मन को आत्मा और बुद्धि को आत्मा के साथ लीन करने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। भगवान कह रहे हैं तपस्वियों से श्रेष्ठ है योगी। और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है योगी। एक दूसरी तरह के साधक होते हैं जो शास्त्रों का बहुत अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, सब वेद उपनिषद सब कंठस्थ हो जाता है। बहुत शास्त्र, शास्त्र और शास्त्र ही शास्त्र लगातार उनके अंतरतम में चलते रहते हैं। फिर वो शास्त्रार्थ की तरफ चले जाते हैं, और शास्त्र जितना हम पढ़ते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, उतना बुद्धि हमारी विकसित होने लगती है। शास्त्र कहाँ याद होंगे, बुद्धि में जाकर याद हो जाएंगे। और जब हम शास्त्र ज्यादा पढ़ने लगते हैं तो बुद्धि उतनी ही ज्यादा अहंकार से भरने लगती है। आप कभी खड़े होकर कहीं पर किसी सभा में 4 संस्कृत के श्लोक बोल दो, लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और आपके अंदर भी लगेगा वाह क्या देखो मुझे श्लोक आते हैं। तो शास्त्र कहीं फिर कीर्ति की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि शास्त्र पढ़कर ये केवल अपने लिए नहीं बल्कि ये तो बताने के लिए है। हम दूसरों को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक, ऐसे ही बैठे बैठे, और 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक, कि लोगों को लगे देखो कितना गीता याद है इसको। तो शास्त्र के जो ज्ञानी हैं, वो शास्त्र हमें आत्मा तक नहीं पहुंचा सकता। शास्त्र केवल आत्मा तक पहुंचाने का एक मार्ग प्रशस्त कर सकता है, उस और बस केवल उंगली कर सकता है कि देखो वो है, उस तरफ यात्रा करनी है। क्योंकि शास्त्र किसने लिखा? जो ऊंची स्थिति में योगी थे वो तो केवल अपने अनुभव को बोल रहे थे शिष्यों को। जो शिष्य थे उन्होंने उस अनुभव को लिखना प्रारंभ किया, या उस ऊंची स्थिति वाले साधक ने, ऋषि ने भी उस अनुभव को लिखना प्रारंभ किया। जैसे आप आम खाएं,
अब आपने आम खाया, दशहरी आम खाया। अब आपको कहा जाए कि इस आम को लिखें कि आपको कैसा स्वाद लगा। अब आप जो लिखेंगे और जो आपने स्वाद अनुभव किया है, अब आप दोनों को टैली करना कि क्या जो स्वाद लिया था वैसा ही हूबहू लिखा जा चुका है या लिखा गया या लिख सकता हूं। आप पाएंगे शब्दों में वो उतर ही नहीं सकता। यदि 10 लोगों को एक जैसा आम दिया जाए और कहा जाए तो बस मीठा मीठा लिख देंगे लोग। जो वास्तविकता में उसकी स्वाद है, गहन स्तर पर, जीभ के हर स्तर पर जो उसने अलग अलग स्तर पर स्वाद लिया है, उसका अनुभव किया है, वो नहीं लिखा जा सकता। और शास्त्र वही शब्द है, उस अनुभव को लिखा है। आप खाना खाएं, उसके स्वाद को लिखें, आप लिख नहीं पाए। ऐसे ही है कि आत्मा और परम पिता परमात्मा का अनुभव करने के बाद जब लिखा गया है तो एक निचले स्तर पर आ गए हैं। क्योंकि जो अनुभव है वो तो लिखा नहीं जा सकता। आप कहीं दूर हिमालय पर घूमने जाएं और वहां पर आकर उसके बाद आकर आप किताब लिखें, उसका वर्णन करें, और ऐसे 10 लोग जाएं, 10 लोग वर्णन करें, सब अपना अपना अलग अलग वर्णन करेंगे। इसलिए शास्त्र अलग अलग है। अनुभव सबका एक जैसा है, लेकिन जब वर्णन करने की बारी आती है तो सब अपने अनुसार शब्दों में उसको लिखते हैं। शास्त्र भी ऐसे ही बने हैं। ऋषियों ने अनुभव किया और उसको लिखा, जिससे आने वाली पीढ़ियों और सब समाज तक इसका प्रभाव पड़े। लेकिन शास्त्र को यदि हम पकड़ लेंगे और हम कहें कि भैया देखो ये लिखा हुआ है, आम की पूरी व्याख्या है और पूरी की पूरी इसमें लिख दी है आम कैसे होता है और कैसे उसका स्वाद है। अब उसको पढ़कर याद करके हम अपने आत्म भाव को कैसे अनुभव कर सकते हैं? या यूं कहें कि उस आम को पढ़कर, उसके स्वाद को पढ़कर, क्या हम उस आम का स्वाद जीभ में अनुभव कर सकते हैं? आप पढ़ जाएं किताबों पे किताबें, जितने प्रकार के 1200 प्रकार के आम हैं तो सब पढ़ जाएं। आप जरा सा भी एक भी जो स्वाद है वो अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाहर है। शास्त्र किसी द्वारा किसी का अनुभव लिखा गया है, हमें अपना अनुभव बनाना है। योगी अपना अनुभव बनाता है, वो किसी के अनुभव पर नहीं चलता। किसी का अनुभव केवल इशारा मात्र है कि रास्ता सही है। बस इतना है, शास्त्र यही कह रहे हैं, रास्ता सही है, सही जा रहे हो। हमें अपना अनुभव बनाना होगा। इसलिए जो योगी है वो अपने अनुभव से चलता है। तो शास्त्र ज्ञानियों से भी जो श्रेष्ठ है, योगी है। इसलिए शास्त्रों में पूरी तरह से अपनी वृत्ति को नहीं अटकाना चाहिए। कई बार शास्त्र ही शस्त्र का काम करने लगते हैं और वो शास्त्र ही हमें निचले स्तर पर बनाए रखते हैं, चूंकि शास्त्र बुद्धि का विषय है, योग हृदय और आत्मा का विषय है। शास्त्र का पठन पाठन हमें बुद्धि से परे जाने नहीं देता, और जब बुद्धि विकसित और शास्त्रों से बढ़ जाती है तो अहंकार भी उसी अनुरूप बढ़ जाता है। इसलिए जो शास्त्र जिन्होंने याद किए हुए हैं, उनका अहंकार कुछ न्यारा प्यारा होता है। वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मैं कुछ विशेष हूं। वहां कहीं कीर्ति है, तपस्वी में भी कहीं कीर्ति है, यहां भी कहीं कीर्ति है। भगवान कह रहे हैं योगी बन, तू अंतरतम की यात्रा को अनुभव कर, जिसकी बात मैं करता आ रहा हूं। और तीसरी बात भगवान कर रहे हैं कि और कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। जो सकाम कर्म में लगे हुए हैं या पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं कि मैं तो सारे कर्म पुण्य के करूंगा, और उसके लिए लगातार वो वैसे ही कर्म किया जा रहा है, करता जा रहा है, तो जो कर्म है वो बाहर की अवस्था है। बाहर कुछ हो रहा है, और जब बाहर कुछ किया जाएगा तो ऐसा नहीं कि जो अच्छा किया जाएगा वो केवल अच्छा होगा, वो किसी के लिए बुरा होगा, किसी के लिए अच्छा होगा। किसी काल में बुरा होगा, किसी काल में अच्छा होगा। किसी काल में एक ही चीज सत्य होगी, उसी काल में दूसरी चीज झूठ हो जाएगी। बाहर सब बदल रहा है। इसलिए कर्मों के परफेक्शन में तू न जा, तू अंदर से योगी बन। कर्म अपने आप तेरे बेहतर और निष्काम होने लगेंगे। कुछ लोग अपने कर्मों को सजाने और संवारने लगते हैं, नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे हिंसा नहीं करनी है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे चोरी नहीं करनी है। आप उसको ढाक रहे हैं, अंदर से भले क्या भाव चल रहा है वो अलग है,
लेकिन अच्छा बनने के लिए हम बहुत कुछ ऐसे बाहर से करने लगते हैं। तो वो अच्छा बनने की जरूरत नहीं, वो कर्म को साध कर ठीक कर लेने की जरूरत नहीं। वो तो अंदर अपने आप को ठीक कर लीजिए, अंदर से विचार ठीक हो जाएगा तो फिर कर्म अपने आप ठीक होने लगेगा। बाहर से ठीक करोगे तो फिर तो अंदर की स्थिति तो बनी ही नहीं है। साधना भीतर की स्थिति है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू योगी बन, योगी हो। तपस तपस्या के मार्ग को भगवान ने मना कर दिया, शास्त्र ज्ञानी के मार्ग को मना कर दिया, कर्म के मार्ग को मना कर दिया, जो सकाम कर्म है, पुण्य कर्म का मार्ग है। भगवान कह रहे योगी बन और अंतरतम की यात्रा का प्रारंभ कर। अब अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, अध्याय 6 और श्लोक है 47। भगवान कह रहे हैं कि मतलब इस अध्याय की पूर्ण आहुति के रूप में यह श्लोक एक सार के रूप में समझे। समस्त योगियों में उस योगी को भी मैं सबसे ज्यादा युक्त मानता हूं, जो श्रद्धा पूर्वक अपनी अंतर आत्मा को मुझ में स्थित करके मुझे भजता है। अब और योगियों में भी और गहरे स्तर पर भगवान ले गए, क्योंकि योग की साधनाओं और मार्गों में भी अलग अलग बहुत सारे मार्ग हैं। कोई कर्म योगी है, कोई ज्ञान योगी है, कोई भक्ति योगी है, अलग अलग, कोई अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा है, कोई क्रिया योग का अभ्यास कर रहा है। अनेक प्रकार के मार्गों से अनेक प्रकार के योगी हैं जो उस योग को पा लेने के लिए निरंतर हैं। तो भगवान उसमें भी कह रहे हैं कि समस्त योगियों में मैं उस योगी को सबसे ज्यादा युक्त, अर्थात जुड़ा हुआ, अपने से जुड़ा हुआ, अपने नजदीक, बिल्कुल एक, बिल्कुल जैसे जिगरी यार हो, बिल्कुल ऐसे मानता हूं कि मिल गए हों जैसे नमक पानी में, एकदम युक्त हो गया है, अब अलग होने की कोई संभावना नहीं, युक्त है। कौन है वो? जो श्रद्धा पूर्वक अपनी अंतर आत्मा को मुझ में स्थित करके मुझे भजता है, श्रद्धा पूर्वक। अब महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा की। अब भगवान ने सार रूप में बात बता दी। बिना श्रद्धा के उस अपने स्व के भाव में टिकना बड़ा मुश्किल है। श्रद्धा मतलब पूरी तरह से समर्पण की प्रक्रिया, आत्मसमर्पण की प्रक्रिया, एक ऐसा समर्पण जहां पर हम ये पूरी तरह से पक्का कर लेते हैं कि परमात्मा है। उसको पाने के लिए जब तक उसका ध्यान ना हो, निरंतर उसका ध्यान ना हो और केवल वो ही हो, मैं ना रहूं, तब तक उसको कैसे पा सकते हैं? हमारे भीतर श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा का मतलब है बस परमात्मा ही है, मैं नहीं। श्रद्धा हृदय के माध्यम से उत्पन्न होती है। केवल आप साधना करते जाएं, साधना करते जाएं और परमात्मा की तरफ श्रद्धा न जगे। और वो श्रद्धा ऐसा नहीं कि आती जाती है, श्रद्धा आ गई तो आ गई, लगातार वो टिकी रहती है, बनी रहती है, ठहरी रहती है। बिना श्रद्धा के साधना पूर्ण नहीं होती। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में जब साधना की बात की, वो पहले अध्याय में महर्षि पतंजलि समाधि की बात करते हैं, दूसरे अध्याय में क्रिया योग और अष्टांग योग की बात करते हैं। तो तीन तरह की साधनाओं का वर्णन, या यूं कहें, महर्षि पतंजलि जब जब साधना की बात कर रहे हैं, तब तब वो ईश्वर परिधान की बात जरूर कर रहे हैं। ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पण का भाव, श्रद्धा का भाव।
पहले कह रहे ईश्वर परिधानाद्वा, अर्थात केवल और केवल ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव और श्रद्धा के भाव से समाधि की ऊंची अवस्था प्राप्त की जा सकती है और कुछ करने की जरूरत नहीं। केवल अपने अंतरतम में इतना भीग जाओ उस परमात्मा को लेकर कि आप ना बचे, आप डिसॉल्व हो जाए, केवल वही रह जाए, तो आप समाधि की ऊंची अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये पहली टेक्निक महर्षि पतंजलि की है। दूसरी में जब वो अष्टांग योग की बात करते हैं, तब वहां पर भी ईश्वर परिधान की चर्चा करते हैं। जब नियम की बात करते हैं, यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 एक साधना की बात है कि कैसे अपने हम अच्छे एक सामाजिक व्यक्ति बने, प्राणी बने। और फिर दूसरी तरफ नियम की बात जो करते हैं, उसमें तप, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान की बात कर रहे हैं, फिर ईश्वर परिधान की बात कर रहे हैं। और जब क्रिया योग की बात करते हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, फिर ईश्वर परिधान की बात कर रहे हैं। 3 जगह महर्षि पतंजलि ईश्वर परिधान की बात कर रहे हैं, अर्थात पूरी तरह से श्रद्धा की बात कर रहे हैं, नतमस्तक हो जाने की बात कर रहे हैं कि बस परमात्मा ही परमात्मा है और लगातार उसका ध्यान हो। तो जो भगवान यहां पर कह रहे हैं, ऐसा योगी जो केवल श्रद्धा पूर्वक और केवल श्रद्धा पूर्वक, अर्थात उसने अपने आप को डिसॉल्व किया है, अब उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसकी बुद्धि में केवल वो परमपिता परमात्मा की अनुभूति है, उसी का ही भाव है, उसी का ही विचार है, उसी का ही दर्शन है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। वो देख रहा है इंद्रियों से तो परमात्मा, सुन रहा है तो परमात्मा, इंद्रियों से जो भी कुछ ग्रहण हो रहा है, परमात्मा की अनुभूति वहां उसको पूरे कायनात में अनुभव हो रही है। क्योंकि वो तो एक है, एक ओंकार, वो तो कण कण में व्याप्त हो गया है, वही अनुभव हो रहा है। मन में कोई विचार उठे तो भी वही, बुद्धि भी वही, सब बुद्धि योग हो गया है। अब पूरी तरह से एक श्रद्धा ऐसे उत्पन्न हो गई है कि उसके अलावा और कुछ नहीं। और जब ये श्रद्धा पूर्वक अपनी अंतरात्मा को मुझ में स्थित करके भजता है, अब वो श्रद्धा पैदा हुई और वो जो हम हैं, मेरा जो होना है, उसको पूरी तरह से उस परमात्मा में लीन करते हुए परमात्मा को ही भज रहे हैं। अर्थात मैं नहीं रहा, परमात्मा का ही भजन हो रहा है। और जिसको भजते हैं वही हो जाते हैं। आप जिसको भजोगे, धीरे 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 आप वही होते चले जाओगे। आप रोज क्रोध का ध्यान करो, देखो क्रोध आपके अंदर बढ़ने लगेगा। कोई रोज आपको क्रोध को याद दिला रहा है, देखो तो आपके अंदर क्रोध आ जाएगा। आप विचार जिसका करोगे वही प्रकट होना शुरू हो जाएगा। कर्म बीज रूप में हमारे भीतर पलता है और फिर वो पेड़ रूप में बाहर की तरफ कर्म के रूप में प्रकट हो जाता है। जैसे पेड़ जब जमीन से बाहर निकलता है, तो ऐसा नहीं कि उसका बीज नहीं था, उसका बीज अंदर था जो दिख नहीं रहा था। उस बीज के आधार पर ही वो पेड़ बना है। यदि बीज ना होता तो पेड़ ना होता। तो पेड़ का आधार बीज है और बीज से पेड़ निकला है। ऐसे ही हमारे जितने भी बाहर के कर्म होते हैं, उनका आधार मेरा विचार है, जो मेरे मन के अंतःस्थल पे मेरी वासना जो चल रही है। और यदि वो ना हो तो बाहर कर्म भी ना हो। और जैसा वो होता है वैसा ही कर्म होता है। जब अंतरतम में पूरी तरह से उस परमात्मा का ही भाव हो गया, तो बस अब परमात्मा में ही हम लीन होने लगते हैं, उस परमात्मा का ही भजन करने लगते हैं, उसी का ही गुनगुनान करने लगते हैं, उसी का ही गायन करने लगते हैं। गीता मतलब जो गाया जाए, बस परमात्मा के गुणों का गुणगान किए जा रहे हैं, बस उसी का ही ध्यान है। ऐसी जो स्थिति है, बस फिर लगातार हम परमात्मा को ही पा लेते हैं। क्योंकि क्रोध से क्रोध ही हो जाते हैं, लोभ से लोभी बन जाते हैं, काम में उतरने से कामी बन जाते हैं, योग में उतरने से योगी हो जाते हैं, हिंसा में उतरने से हिंसक हो जाते हैं, चोरी करने से चोरी बन जाते हैं। हम जो करते हैं वैसा ही हो जाते हैं, परमात्मा को भजने से परमात्मा ही हो जाते हैं। अब वो अलग और मैं अलग नहीं रहा, अब तो एक हो गए। कैसे अलग हो सकते हैं?
चूंकि उसी से ही आए हैं और उसी में ही जाकर लीन हो गए हैं, तल्लीन और विलीन हो गए हैं, प्रकृति प्रकृति में और पुरुष पुरुष में। तो श्रद्धा बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर श्रद्धा का होना अहंकार की निवृत्ति है। अहंकार को हटाना हो तो श्रद्धा को प्रकट करना शुरू कर दीजिए। हमारी श्रद्धा शुद्ध हो। अक्सर हमारी श्रद्धा जो है वो अशुद्ध होती है। हम कुछ पाने के लिए परमात्मा को भजते हैं। हमारा स्वार्थ वहां टिका हुआ होता है परमात्मा को भजने के लिए। हम मंदिर जाते हैं और थाली कोई थोड़ा ज्यादा बड़ी सजी हो, थोड़ा फूल ज्यादा, माला ज्यादा, नारियल और 101 रुपया ऊपर रखा हो, तो समझो कुछ कुछ इच्छा है, मांगने जा रहे हैं। बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन ये समझना होगा कि अब हम बाहर के स्तर पर साधना कर रहे हैं, उसको पाने के लिए नहीं, बल्कि उससे कुछ पाने के लिए साधना कर रहे हैं। एक है कि मंदिर गए परमात्मा को पाने के लिए, अपने अंतरतम में उसको विराजित कर लेने के लिए, उसी के भाव में लीन हो जाने के लिए हम परमात्मा के पास मंदिर में गए। और एक दूसरा है कि उससे कुछ मांगने के लिए गए कि मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, उसको ठीक कर दो, धन की कुछ कमी है, उसको ठीक कर दो, घर में झगड़े हो रहे हैं, उसको ठीक कर दो, पद को बढ़ा दो, कीर्ति को बढ़ा दो, कुछ कुछ कर दो। उसके लिए हम भज रहे हैं। तो परमात्मा को कुछ पाने के लिए जब भजते हैं तो परमात्मा नहीं मिलता। वो तो कहता ठीक है ना, जब तू कुछ चाहकर तेरा काम बन सकता है तो तू ले। तो फिर हम उसी में ही अटक जाते हैं और परमात्मा के पास जाते हैं, नजदीक जाते हैं, कुछ मांग कर आ जाते हैं। अब उसके मुकाबले वो जो दे सकता है, हम तो बहुत छोटा मांगते हैं, अपनी छोटी बुद्धि के आधार पर मांगते हैं। ऐसे ही है कि मान लो आपके घर में विश्व का सबसे अमीर आदमी पहुंचे और कहे कि आपको क्या चाहिए, आप बताओ। और आप कहें कि नहीं नहीं, ऐसा है, ये मेरा बेटा है, इसको कहीं चपरासी की नौकरी आप लगवा दो तो बस ठीक हो जाएगा। वो कहेगा ठीक है, बात खत्म। अब आप उससे कहो, वो कह रहा है कि जो चाहिए मैं दे सकता हूं, आप कहो अपनी कंपनी में मुझे शेयर दे दो या मैं पार्टनरशिप में काम करना चाहता हूं। क्योंकि उसने बोला है कि जो कहो मैं देने को तैयार हूं, और आप कह रहे हैं चपरासी लगवा दो। आप सबसे निचले स्तर पर बात कर रहे हैं और वो सबसे ऊंचे स्तर की बात कर रहा है। वो सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहता है, सब कुछ दे देना चाहता है, और हम कहते हैं नहीं, इतने से ही काम चल जाएगा। तो जब हम ही इतने में, ऐसे ही हम भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान बस इतना ही दे दो, हम भगवान को पाने के लिए नहीं। और यहां पर जो बात हो रही है वो भगवान को पाने के लिए बात हो रही है, अर्थात भगवान को भजने, उसको पाने के लिए। तो कौन श्रेष्ठ है? योगों में भी वो श्रेष्ठ है जो श्रद्धा पूर्वक अपनी अंतरात्मा से उस परमात्मा को लगातार भजता रहता है, भजता रहता है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम। लगातार भजने की प्रक्रिया होती रहे, उस गोविंद को भजते रहो, भजते रहो। श्वासों की माला नाल सिमरा में तेरा नाम। नानक कहते हैं कि हर श्वास श्वास में तेरा नाम मैं सिमरता रहूं। ऐसा कोई श्वास ना बहे कि जहां पर तेरा नाम ना हो, तेरा भजन ना हो, तुझे मैं भज ना रहा हूं, तुझे याद ना कर रहा हूं। तूने मुझे जीवन दिया, मैं तुझे केवल भज रहा हूं कि तू मेरे साथ है, मेरे भीतर मेरे बाहर तू ही तू है। तो जब इस प्रकार से भजने की प्रक्रिया लगातार होने लगती है तो हम उसी परमात्मा में लीन होने लगते हैं, उसी परमात्मा का हिस्सा हो जाते हैं, अब अलग नहीं रहते। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि वही योगी श्रेष्ठ है जो मुझे भज रहा है श्रद्धा पूर्वक। और योग की साधना बिना श्रद्धा के होती नहीं। योग की साधना यदि बिना श्रद्धा के हो रही है तो दिखावा है, छलावा है। योग के नाम पर बाहर कुछ इकट्ठा कर लेना और पूरी तरह से कीर्ति में जाने की प्रक्रिया है। नाम योग का है, लेकिन हम भोग को पाना चाहते हैं। योग के नाम पर भोग में उतर जाना चाहते हैं। योग के नाम पर कुछ और कर लेना चाहते हैं। लेकिन जो परमात्मा का निरंतर भान है, ज्ञान है, ध्यान है, भज है, वो नहीं हो पाता।
उसका जो गीत मेरे अंदर तब में लगे रहे वो नहीं हो पाता, तो फिर हमारी स्थिति ऊंची हो नहीं सकती, हम उस परमात्मा को अनुभव कर नहीं सकते। तो इस तरह से आज ये छठा अध्याय यहां पर पूर्ण होता है। अब हम अगली चर्चा में, अगले सत्संग में 7वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे, और 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग नाम से है, जिसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों की चर्चा भगवान कर रहे हैं। बहुत ही अनूठा अध्याय है। तो अभी आपकी कुछ जिज्ञासा हो, कुछ प्रश्न उठ रहे हो, उसकी चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख रही हूँ आज शनिवार की सुबह है, लेकिन तब से लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। स्वाभाविक भी है, इतना सुबह सुबह इतना बढ़िया ज्ञान कहाँ ही मिलता है, लेकिन जी पे ही मिलता है सर। गुरु जी, काफी सारे सवाल आए हुए हैं, लोग पूछना चाहते हैं आपसे। राजेंद्र कुमार जी हैं, पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे किए गए भलाई के काम परमेश्वर की दृष्टि में कुछ महत्व रखते हैं? हमारा कोई भी काम परमेश्वर की दृष्टि में कोई महत्व नहीं रखता। परमेश्वर कहाँ 7.5 अरब लोग धरती पर हैं, किस किस के भलाई और बुराई के कामों का लेखा जोखा करता रहेगा। वो अकाउंटेंट थोड़ी है कि वो केवल हिसाब किताब ही रखता रहे हमारे कर्मों का। उसने अपना एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर सबके अंदर डाल दिया है। जैसे आज बहुत सरल हो गया इस बात को समझना कि जैसे एक सॉफ्टवेयर बनता है और सॉफ्टवेयर वो बैंक में पड़ जाता है, और बैंक का एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर उसी तरह से काम करता है। आप पैसा जमा करो, उसी के अकॉर्डिंगली वो आपका इंटरेस्ट लगा देगा, आपका ब्याज लगा देगा, उसी के अकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर है। आप जैसा डालोगे उसका इंपैक्ट वैसा आ जाएगा, जैसा निकालोगे आप पे वो पैसा खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा ने एक सॉफ्टवेयर सबके अंतरतम में डाला हुआ है। वो प्रकृति का सॉफ्टवेयर है, उसको चित्त कहते हैं। और जो हम कर्म करते हैं, आप भलाई का काम कर रहे हैं, पुण्य के काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने कोई अच्छा काम किया, उसका फल आपके उसी सॉफ्टवेयर में जाकर इकट्ठा हो गया, उस चित्त में जाकर इकट्ठा हो गया। जैसे बाहर एक चिप होती है, वो लिमिटेड है, कहीं ना कहीं उसमें डेटा लिमिटेड है। भाई 1 TB 2 TB कितना भी आप कर लो, लेकिन फिर भी लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन यहां जो चिप है, जो परमात्मा द्वारा बनाई है, उसे चित्त कहते हैं, वो अनलिमिटेड है। आप जो कर्म करोगे उसका फल आपके अंदर यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। परमात्मा आपकी भलाई का काम नहीं देखेगा, बल्कि आपके ही अंदर उसका फल फिर प्रकट होकर आ जाएगा। तो अच्छा कर्म किया, अच्छा फल आ जाएगा। आप कहेंगे अरे देखो मैंने अच्छा फल किया था ना, परमात्मा ने मुझे अच्छा फल दिया। वो तो एक सॉफ्टवेयर के तहत सब काम हो रहा है। यही कर्म सिद्धांत है। जैसे कर्म होंगे वैसे उसके फल आ जाएंगे, लेकिन वो कब आएंगे ये नहीं कह सकते। वो कभी भी आ सकते हैं, अभी भी आ सकते हैं, बाद में आ सकते हैं। हो सकता है आपने जो कर्म किया है, फल पहले ही आ चुका था, एडवांस पेमेंट आप पहले ले चुके थे, कर्म आप बाद में कर रहे हैं। आप भलाई करो, आपके सामने भलाई प्रकट हो जाएगी, अच्छा प्रकट हो जाएगा। आप शरीर का ध्यान देना शुरू करो, अच्छा भोजन करना शुरू करो, शरीर स्वस्थ होने लगेगा। आप घर वालों से प्यार से बोलना शुरू करो, उनका ध्यान रखना शुरू करो, उनकी मदद करना शुरू करो, वो भी बदले में आपसे प्यार से बोलना शुरू कर देंगे। आप जैसे करना शुरू करोगे, प्रकृति वैसे ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी, एनर्जी फील्ड वैसे ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। तो हमने जो किया, आपने यदि कुएं के ऊपर खड़े होकर बोला तू, तो लौट कर कुएं से आवाज आएगी तू। पहाड़ी पर खड़े होकर बोलो तू, तो आवाज आएगी तू। आप बोलो आप, तो आवाज आएगी आप। आप गाली दो तो आवाज वैसे ही लौट कर गाली आ जाएगी। हमें लगता है कि वहां भी कोई खड़ा है, वहां बोल रहा है। हमने जो किया उसका फल आ गया। हमने किया भलाई तो भलाई आ गई, हमने की बुराई तो बुराई आ गई। लेकिन हमने अभी की भलाई, और हम चाहें कि अगले ही पल भलाई सामने खड़ी हो जाए। हमने 1 रुपए का दान दिया और हम चाहें कि 100 रुपया अभी प्रकट हो जाए, वो तो फिर व्यापार करा
खड़ा कर लिया। हम जो भलाई कर रहे हैं, वो फल उसका कब आएगा ये हमें पता नहीं होता, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन होती है, निराली होती है, अनूठी होती है। आप भलाई करते रहो, अच्छा कर्म करते रहो। आप जब कर्म करेंगे तो आपके उस कर्म करने से पहले आपके अंदर सुकून, आराम और शांति होगी। उस भलाई का काम करते हुए सुकून, शांति और आराम होगा। उसके बाद भी आपको शांति होगी। अर्थात भलाई का कार्य हमारे अंतरतम में एक शांति का एहसास करने लगता है। तो आप भलाई के ही काम करते रहो, आपका मन शांत रहेगा। और जो बुराई में लगा रहता है, उनका मन हिलता रहता है, बिखरा रहता है, हिंसा, तनाव और चिड़चिड़ेपन में ही रहता है। तो उनके जीवन की यात्रा कभी सुखद नहीं होती। इसलिए जो पुण्य कर्म है, भलाई के कर्म है, वो हमारी इस यात्रा को सुखद कर देते हैं, लेकिन उसका फल चित्त में इकट्ठा जरूर होता है और फिर उसी के अनुसार उसका फल फिर हमको भोगना होता है। परमात्मा को कुछ नहीं पड़ी है हमारे भलाई के कामों को देखने की। जी। बिल्कुल, सुरक्षित जी, अगला जो हमारा सवाल है, ये दर्शक हैं पूछ रहे हैं कि क्या पाप और पुण्य व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आधारित बातें हैं? पाप और पुण्य क्या व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आधारित है? पाप ऐसे समझो किसी को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, जिस भी रूप से आप उसको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, यदि किसी को कष्ट हुआ तो वह पाप है। और यदि किसी को आपके द्वारा आराम मिला, आनंद आया, खुशी हुई तो वह पुण्य है। पाप और पुण्य इस तरह से समझो कि यदि आपने भी अपने लिए कष्ट किया, शरीर को कष्ट पहुंचाया, तो आपने अपने लिए ही पाप किया। आपने गलत खाया तो पाप किया। तो पाप क्या है? कष्ट पहुंचाने की प्रक्रिया पाप है, पीड़ा पहुंचाने की प्रक्रिया पाप है और सुखद अनुभूति देने की प्रक्रिया पुण्य है। तो पाप और पुण्य, और फिर दूसरे गहरे स्तर पर देखा जाए तो और आध्यात्मिक नजरिए से पाप और पुण्य कहलाता है कि जब हम सकाम कर्म कर रहे होते हैं वही पाप है, और जब हम स्व की यात्रा में निरंतर प्रयास कर रहे होते हैं तो वही पुण्य है। बाहर कुछ भी किया जाए, स्वार्थ के आधार पर, अहंकार और आसक्ति के आधार पर जो कर्म किए जाते हैं वो सब पाप है, सब बांध रहे हैं। लेकिन अपने स्व को पाने के लिए, स्व को टिकने के लिए साधना जो की जा रही है वही पुण्य है। तो यह पाप और पुण्य व्यक्तिगत है। बस हमें ये पक्का करना है कि आपका जो पुण्य है वो यही है कि आप भी प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्न रखें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। ये भाव हमारे अंदर जब हो जाएगा तो वह एक पुण्य की प्रक्रिया है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव आ जाए तो वह एक पुण्य की प्रक्रिया है। अभी तो हम घर घर में ही झड़कते रहते हैं। घर में 4 लोग हैं, 4 बस वो लड़ते रहते हैं, एक उस कमरे में बैठा है, एक वहां बैठा है, बात ही नहीं करते हम। हम तो घर में ही अपने मन में इतना अहंकार पाले हुए हैं कि घर जो प्रेम का केंद्र होना चाहिए था, वो अहंकार का केंद्र बना बैठा है। वही पाप है। किसी को, चूंकि वो परमात्मा के आधार पर है, उसमें भी वही तत्व है जो मेरे में तत्व है। अब हम उसको परमात्मा देख नहीं रहे हैं, वही पाप ही तो है। सब जगह परमपिता परमात्मा ही है, उसको हम वो देख नहीं रहे हैं, वो पाप है। तो पाप और पुण्य की परिभाषा अनेक स्तर पर बदलती रहती है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो अंतर्मुखी यात्रा ही पुण्य है और बाहर की तरफ गति ही पाप है। और चूंकि इसलिए भगवान बार बार गीता में पाप 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 की बात करते आ रहे हैं, क्योंकि हम केवल बाहर बाहर और बाहर ही काम करते रहते हैं, उनसे जो फल है वो सब पाप है, चित्त में इकट्ठा होगा, उसकी सफाई करनी बहुत जरूरी है। तो जो भी चित्त में इकट्ठा हो रहा है उसकी सफाई करनी है। पाप पुण्य में ना जाओ। बस ये समझो, आप ये नहीं कि मुझे पुण्य कर्म करने हैं क्योंकि मुझे स्वर्ग चाहिए। आप ये कहो मुझे कष्ट नहीं पहुंचाना। जो मेरे से हो सकता है मैं सबके लिए, प्रकृति के लिए, प्राणियों के लिए, सब जीवधारियों के लिए, पशु पक्षी के लिए, जो भी कुछ मेरे द्वारा हो सकता है मैं कर रहा हूं। जो मेरे सामने लगता है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं। बस ये एक एक ऐसी सुखद अनुभूति के साथ में हमारी यात्रा होती है जिसमें हम उसी समय करते ही तुरंत फल अनुभव करते हैं।
किसी प्यासे को आप पानी पिलाना कभी, पानी जैसे ही वो पिएगा, आप जैसे ऐसा लगेगा जैसे आप संतुष्ट हो रहे हैं, आपको आराम आ रहा है। आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, आपको लगेगा, आप ठंड में किसी को कपड़े देकर आए, वो ठिठुर रहा था, वो कंबल ओढ़कर बैठ गया, आपको कुछ अंदर से अनुभूति आएगी। वो अनुभूति जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो पुण्य की अनुभूति है, वो सुखद अनुभूति है, वो आनंद की अनुभूति है। और आप यही कार्य करते रहे तो कितनी अनुभूति, कितना दिव्यता और पवित्रता आपके अंदर इकट्ठा हो जाएगी, कितनी एनर्जी शुद्ध और ऑरा चमकीला होता चला जाएगा। आप इसी भाव में रहो। पर सुरक्षा जी, आपको नहीं लगता, मतलब जो हम अगर सामान्य लोगों की बात करें जो कि कहीं न कहीं से भी अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं, योगी नहीं हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें हम तो कर्म और पाप और पुण्य हर किसी के लिए अलग होते हैं, जैसा कि आपने भी बताया। तो हम छोटे ही, बहुत छोटे ही स्तर पे कैसे डिसाइड करें, अगर सामने वाला हमें हानि पहुँचाने की कोशिश कर रहा है और बहुत बड़े लेवल पे हानि पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तब हम उसको खुश कैसे रख सकते हैं? तब तो ये तो एक्शन का रिएक्शन वाली ही बात है। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम भी उस अपने आप को बचाने के लिए उसको हानि पहुँचाएँगे ही। हाँ, तो यदि आप बचाव के लिए हानि पहुंचा रहे हैं, भगवान भी तो यहाँ पर महाभारत का युद्ध करा रहे हैं, कोई पाप थोड़ी करा रहे हैं। अर्जुन से थोड़ी पाप थोड़ी करा लिया, पहले उसकी अंदर की स्थिति को बना दिया, जहां वो पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाए, वो पाप से ही ऊपर उठ जाए, ऐसी अंदर की स्थिति यदि पैदा हो जाए, तो फिर चूंकि पहले कह दिया सब मरे हुए हैं, वो अंदर की स्थिति पैदा नहीं हुई। पाप क्या है? अंदर में हिंसा का भाव ही पाप है। भाव यदि हमने कर लिया कि मैं इसे मारूंगा, मैं कष्ट पहुंचाऊंगा, मैं इसे छीनूंगा, वो भाव ही पाप है। तो करना पाप नहीं, भाव पाप है। तो भाव तो शुद्ध कर सकते हैं ना। तो चाहे वो, हम भी तो एक ऐसे ही हैं, सब ऑफिस जाते हैं, सब काम करते हैं, गृहस्थ जीवन अपनाते हैं, सब कुछ सब्जी खुद खरीद के लाते हैं, सब कुछ अपने आप ही तो हो रहा है, सब कुछ अपने आप कर रहे हैं। लेकिन अंदर का भाव तो हम शांत आराम का रख सकते हैं, किसी को कष्ट ना पहुंचाने का रख सकते हैं। तो यदि उतना ही रख लो तो काफी है। क्यों हिले रहे, क्यों परेशान रहे, क्यों तनाव में रहे? बस अंदर एक ठहराव रहे, इतना ही काफी है। यदि इतना ही हो जाए तो समझो अध्यात्म की यात्रा हो गई। अध्यात्म की यात्रा जिसको भगवान ने विकास दी, योगी बन, यही तो है वो। कष्ट ना पहुंचाना अंदर की साधना है। बस इसी तरह से आप दिन भर सारे काम करते रहो, आप योगी हैं। आप वहां अटक नहीं रहे, फंस नहीं रहे, अनासक्त नहीं हो रहे, कष्ट नहीं पहुंचा रहे, आप योगी हैं। क्योंकि अंदर की साधना हो रही है। कर्म तो सारे सबके वैसे ही हो रहे हैं जैसे होने थे। कर्म में कोई दिक्कत नहीं, कर्म थोड़ी बदलना है, लेकिन भाव बदल लेना है। इसलिए सदना कसाई का एक उदाहरण आता है। एक सदना कसाई है और वो दिन भर कसाई का काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से वो अपने अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो कसाई का काम किया जा रहा है, लगातार मारने की प्रक्रिया हो रही है, उसका पाप उसके अंदर नहीं है, क्योंकि अंदर से वो कहीं और जुड़े, अंदर से वो मारने के भाव में नहीं है कि मैं मार रहा हूं, हिंसा के भाव में नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा में लीन है। बाहर तो हर कर्म, कोई भी कर्म आप करोगे, यदि आपने उसमें पूरी तरह से डाल दिया कि मैं हिंसा कर रहा हूं, तो वो हिंसा हो गई। लेकिन आपको, मैं किसी को मारूंगा लेकिन मैं अंदर से परमात्मा को याद करूंगा, ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप परमात्मा में पूरी तरह से लीन हो जाओ, अर्थात उस अंदर की सुखद अनुभूति में आ जाओ, या यूं पक्का करो कि मुझे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, वो इतना तो कर सकते हैं। मुझे किसी को आंख नहीं दिखानी, गुस्सा नहीं करना, जोर से नहीं बोलना, ऐसे गाली नहीं देनी, निंदा नहीं करनी, इतना तो हम कर ही सकते हैं। इतना ही काफी है साधना के लिए। और कुछ विशेष आयोजन थोड़ी करने हैं कि हमें योगी बनना है। बस इतना ही योग बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसे शुरू शुरू में जब व्यक्ति शराब शुरू करता है पीना, तो एक पैग ही तो पीता है बस, इतना सही तो पिएगा। लेकिन वो शराबी बनने की प्रक्रिया वहां से शुरू हो गई उसकी। एक सुट्टाई तो लगाया था उसने, एक सिगरेट का एक पप, वहां से वो चेन स्मोकर बनने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऐसे ही हम भी बस अपने अंतरतम में भी शांत रहे और जिससे व्यवहार करें उसको भी शांत करें। योग और योगी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई।
कुछ और आयोजन नहीं, बस यही करते रहो, बस बात बन गई। बहुत संक्षिप्त में एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी मैं। पूछ रहे हैं हमारे दर्शक, ऑफ़िस में मौजूद अपने विरोधियों को कैसे अपने पक्ष में लाने के लिए विवश किया जा सकता है? अपने विरोधियों को कैसे अपने पक्ष में लाया जाए? अपने व्यवहार को हमें देखना होगा। वो हमारा विरोधी है क्यों? यूं ही थोड़ी विरोधी कोई हो जाता है। कोई ना कोई तो उसे लग रहा होगा कि इससे कुछ उसको कष्ट है, मेरे से कुछ कष्ट है, मेरे से कुछ पीड़ा है, मेरे से कुछ हानि हो सकती है। कहीं ना कहीं तो मैंने अपने अहंकार को बड़ा किया होगा, कहीं ना कहीं तो मैंने उसको नीचा दिखाया होगा, कभी ना कभी तो आड़ी तिरछी निगाहों से देखा होगा, कभी तो उसको दबाने की कोशिश की होगी। कुछ तो मेरे द्वारा हुआ होगा कि ऑफिस में लोग विरोध में चले गए। ऑफिस में ही क्या, आप कहीं भी ऐसा करेंगे व्यवहार तो विरोध में चले जाएंगे। आप घर में भी तो विरोध में ऐसे ही चले जाते हैं। डाइवोर्स फिर कैसे होता है? ऐसे ही तो हो जाता है। कुछ अपने में हम देखते नहीं, हम चाहते हैं कि उसमें कुछ हम कर दें। मैं ठीक हूं। अपने भाव को, अपने विचार को शुद्ध करना शुरू करें। अपने अंदर प्रेम का भाव लाना शुरू करें और केवल उनके लिए एक अच्छा भाव सोचना शुरू करें। जैसे ही आप उनके लिए अच्छा भाव सोचना शुरू करेंगे, वाइब्रेशंस वहां पहुंच रही। आप गलत भाव रख रहे हैं, गलत वाइब्रेशंस वहां पहुंच रही हैं। आप उनसे कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस आपस में कुछ कह रही हैं। सूक्ष्म तरंगे कुछ कह देती हैं। इसलिए कोई व्यक्ति हमें एकदम अच्छा लगने लगता है, कोई नहीं लगता। जिससे हमारी वाइब्रेशंस पूरी तरह से टैली कर जाती हैं, वो अच्छा लगता है, और बिखर जाती है तो अच्छा नहीं लगता। तो जब हम अपने आप को शुद्ध करना शुरू करेंगे, उनके लिए अच्छा भाव रखना शुरू करेंगे और वही अच्छा भाव रखते जाएंगे, तो आप देखना उनके उनमें जो विरोध की अवस्था आई है आपके प्रति, वो धीरे धीरे शांत होती चली जाएगी। क्योंकि आप कुछ कह नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी विरोध खड़ा है, क्योंकि वाइब्रेशंस हमारी भी ठीक नहीं। हम किसी को बदल नहीं सकते। जब हम अपने में बदलाव नहीं ला सकते और हम चाहते हैं कि मैं किसी को बदल दूं, तो वो संभव नहीं। यदि हम अपने में बदलाव लाएं तो सब बदले हुए ही है। बदलना अपने को है, हम बदलने लगते हैं किसी दूसरे को। गलती दूसरे की देख रहे होते हैं, गलतियां हमारी हो रही होती है। परिवार हो, व्यापार हो, कहीं भी हो, अपने को जैसे जैसे आप, दीपक खुद जल रहा है तो रोशनी चारों तरफ फैल रही है। अब वही अंधेरा लिए बैठा है, दीपक खुद ही बुझे बैठा है, और फिर वो कहे नहीं, चारों तरफ का जो अंधेरा है वो मुझे अंधेरा कर रहा है। वो प्रकाश में आ जाए, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। आप ही अपने आप को प्रेम के भाव में ले आए। जहां जहां तक आपकी वाइब्रेशन जाएंगी, वो प्रेममय हो जाएगा वातावरण। जो जो विरोधी हैं, उनको कैसे विवश किया जाए अपने पक्ष में लाने के लिए, ऐसा नहीं होता। वो विरोध की अवस्था सबसे पहले हमें अपने भीतर से हटानी होगी। अपने भीतर प्रेम का भाव लाना होगा, तब संसार हमारा परिवार खुद ब खुद है ही है। बुद्ध ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान करते करते जब उन्होंने आंख खोली तो कबूतर का जोड़ा एक बैठा था और वो उड़ के चला गया। बुद्ध ने आंख बंद कर ली। बाद में कहा कि यदि कबूतर के जोड़े ने मेरी आंख खोलकर, उसे ऐसा लगा कि शायद मेरे से उसको हानि हो सकती है, इसलिए उड़ गया। अर्थात मेरे अंदर कोई हिंसा है अभी बाकी, किसी ना किसी सूक्ष्म स्तर पर हिंसा है। उस वाइब्रेशंस में, उस ऑरा में कहीं ना कहीं कोई हिंसा है। उस कबूतर ने उस वाइब्रेशंस को कैच कर लिया है। मैं उसको मारने की तो बहुत दूर दूर भी नहीं सोच रहा था, लेकिन गहरे में कहीं ना कहीं कुछ पड़ा है। उन्होंने आंख बंद कर ली कि अभी पूरी तरह से हिंसक भाव गया नहीं है, अहिंसा प्रतिष्ठित हुई नहीं। तो हमारे ही अंदर कुछ विरोध है, इसलिए सामने वाला भी वो देखता है और वो हमसे दूरी बनाने लगता है। हमारे ही अंदर आग लगी है, तो उसकी अगन जो है, तपिश जो है, वहां तक पहुंच ही रही है। अपनी ही आग को शांत कर लीजिए, बस वहां पर वो पहुंचने की प्रक्रिया थम जाएगी। हरिओम। हरिओम। ऋषि जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बेहतरीन लाइव चर्चा में जुड़ने के लिए। काफ़ी सारे और भी सवाल हैं, लेकिन चूँकि समय की कमी है, हम
नहीं ले सकते आगे। अगले सेशन में ही आज सोमवार सुबह 8 बजे हम फिर से सुरक्षित गोस्वामी जी के साथ लाइव होंगे। तो आप सभी जुड़िएगा और कमेंट बॉक्स में सवाल भी करिएगा, जितने सवाल छूटे हुए हैं हम सोमवार को लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।